चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे। तो हम लोग रियल एनालिसिस के क्लास में देख रहे थे कि कैसे हम लोग लिमिट निकालते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले केस में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग देख रहे थे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हमने जो फॉर्म देखा था उसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा इसका a बाई सी। इसको हम लोग देख चुके थे। दूसरा में देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा इसका आंसर? इन्फिनिटी आएगा ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से आता है। ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड करोगे a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर बाई सी बाई एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a प्लस जीरो बाई जीरो प्लस जीरो मतलब आ गया इनफिनिटी। और तीसरा में देखे थे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax प्लस बी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसका वैल्यू आता है 0। ये तीनों हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट अगर दोनों का पावर बराबर है तो जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वही आंसर है। अगर ऊपर में हाईएस्ट पावर है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी है और नीचे में हाईएस्ट पावर है तो इसका वैल्यू 0 है। एंट्री बार बार करते रहता है लोग। सर आकाश, जिसका भी एंट्री नहीं होगा 98 वाले नंबर पर कॉल करेंगे, पहले बता दिए। ये फिर Vivo S1 कहाँ से आ गया? बड़ा परेशान करता है जी। कोई मास्टर सिखाना। बार बार बताया गया है अपना नाम सही है, अगले क्लास में बिना नाम के एंट्री नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। ओके, तो एक सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं वैल्यू। इंपॉर्टेंट नोट में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है। ये दोनों मीनिंगफुल है, ये दोनों मीनिंगफुल है और ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस में आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर मीनिंगलेस, और एक आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये दोनों मीनिंगलेस है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं लिमिट के केस में मीनिंगलेस को हम लोग मीनिंगफुल में ही कन्वर्ट करते हैं, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में ही कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो गौर से देखो ये कौन सा फॉर्मेट आता है। इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, उसका रूट इन्फिनिटी, मतलब ये आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम लोग। बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का आएगा, बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। काटोगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोई बता सकता है कि इसके बाद क्या करेंगे? जरा सोचो इस पर कि क्या कर सकते हैं हम लोग। थिंक इट बाबू। रैशनलाइज करेंगे। आए रैशनलाइज करेंगे। एक बार और रैशनलाइज करोगे? रैशनलाइज कब करते हैं? जब कोई फॉर्म ना मिले तब ना। यहाँ पर जैसे ऊपर वाला हट गया तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। अगर तो 1 प्लस ये 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा?
तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि कब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और कब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे। ओके है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर आए तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, इसको हम लोग रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी पुट करके चेक करोगे। हम लोग हमेशा से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो हम लोग हमेशा से इसको, यहाँ पर देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, मीनिंगलेस था, तो मीनिंगलेस को हम लोग रैशनलाइज किए। जब यहाँ पर मीनिंगफुल आ गया तो मीनिंगफुल आने के बाद हम लोग क्यों काम करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मीनिंगफुल आए वैसे लिमिट पुट कर देना है, पुट करने पर ये आएगा वैल्यू 0। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, कभी भी आए तो उसे इस तरह से डील करेंगे। अक्सर रियल एनालिसिस में लिमिट का केस में इस तरह से फंसता है। तो हम लोग इसको देख लो, विनय ले लो। तो Power off. Power on. Bluetooth mode. Device paired. हाँ ले लिया विनय। विनय हो गया। हेलो, हाँ विनय ले लिया। विनय आवाज आ रहा है? हाँ सर आवाज आ रहा है। ले लिया। हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ सर हो गया। क्या ले रहा है? हम ले लिए सर बिट्टू। अच्छा, लेकिन विनय तुमको लेने बोले हैं। विनय बिट्टू तुम लेते रहो, है ना? तो चलो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी तैयार। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। 1 टू द पावर इन्फिनिटी तुम लोग नहीं पढ़े हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है, इसका यूज अच्छा से करेंगे हम लोग। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आता है 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1 बाई जी एक्स। थ्योरी देख रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? अच्छा ठीक है, ब्लूटूथ बंद कर देते हैं। Power off. आ रहा है? यस सर अब आ रहा है। अच्छा, हम ट्राई कर रहे थे कुछ। चलो, तो यहाँ पर 1 का पावर इन्फिनिटी में देखते हैं हम लोग। इफ यहाँ पर 1 का पावर इन्फिनिटी बनाना है तो यहाँ पर लिखते हैं इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर 0 और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स बराबर 0। जरा सा वैल्यू चेक करोगे, 1 प्लस ये हो गया 0, 1 बाई 0। ये कैसा फॉर्मा आता है? 1 का पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, देखो तो। एफ एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे, जी एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 का पावर इन्फिनिटी है। तो ऐसे केस में इसको हम लोग लिखते हैं e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू 1 बाई जी एक्स। मतलब e का पावर ले जाना है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इफ एक्स इंटू इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो आएगा उसको सॉल्व कर लेना है। दिख रहा है? तो 1 के अलावा जो फैक्टर है ये और ऊपर वाला पावर पूरा,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर में जो है लिमिट निकाल लेना है। ऊपर में लिमिट निकालने पर जो वैल्यू आएगा वही मान लो इसका वैल्यू सॉल्व करने पर e का पावर k आया तो इसका वैल्यू e का पावर k आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखोगे कि अगर तुम्हें सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स का पावर 1/kx, जरा चेक करना x टेंड्स टू, यहाँ पर आता है x टेंड्स टू 0 ही लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x टेंड्स टू इंफिनिटी fx का वैल्यू 0 है ना, और gx का वैल्यू ठीक है 1 प्लस यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कौन सा फॉर्म है ये, 1 का पावर इंफिनिटी दिख रहा है, 1 प्लस 0 1/0 इंफिनिटी दिख रहा है 1 का पावर। तो ये बोलना चाहता है कि e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू 1/kx, इसको सॉल्व करेंगे कटेगा, ये आ गया e का पावर 1/k। समझ में आ रहा पूरा स्वरूप? हाँ सर। पूरा क्लियर है? तो इस तरह से तुम कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो। जरा से देखें हम लोग और लिमिट, एग्जांपल नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2x का पावर 1/3x। देखें तो ये पहले चेक करेंगे, x टेंड्स टू 0 ही है, पहले चेक करेंगे कि यहाँ 0 पुट करते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू आ गया 0, यहाँ वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ गया 1 का पावर इंफिनिटी। ओके, तो 1 का पावर इंफिनिटी में बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x टेंड्स टू 0 था ना, x टेंड्स टू 0 2x इंटू 1/3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 के अलावा जो है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कटेगा e का पावर 2/3। ये हो गया पहला फॉर्म, इसका फॉर्म फर्स्ट। फॉर्म फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए सर। वहाँ पे जनरल फॉर्म जो लिए है सर, तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी लिखे हैं, इधर नीचे तो एग्जांपल में 0 दिए पर में बढ़िया समझना, इन्फिनिटी हो या 0 हो, तुमको ये देखना है कि ये पूरा फैक्टर 1 का पावर इंफिनिटी है कि नहीं। बुझा रहा है? इस इंफिनिटी से मतलब नहीं है, 1 का पावर इंफिनिटी बना रहे हैं वो बन रहा है कि नहीं। समझ में आया? जी सर, बट एक बार इंफिनिटी वाला एक एग्जांपल देके बता दीजिए। इंफिनिटी में 1/, लगा देंगे और क्या करेंगे, इंफिनिटी में यहीं पर 1/, लगा देंगे। समझ रहे हैं? ठीक है सर। ये समझ रहा है ना, इस इंफिनिटी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 1 का पावर इंफिनिटी बन रहा है कि नहीं। चलो देखो फॉर्म 2, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, या 0 कुछ भी लो, 0 भी ले सकते हो, x टेंड्स टू इंफिनिटी fx बराबर आ रहा है 0, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी gx बराबर आ रहा है इंफिनिटी, तब या यहाँ पर 1 रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx का पावर gx। अब देखो तो कैसा फॉर्मेट आ रहा है, देखो अच्छा ये कितना आ रहा है, 1 का पावर इंफिनिटी। तो ये देखना है कि ये इंफिनिटी रहे चाहे 0 रहे, नो मैटर, यहाँ पर 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर 1 के अलावा जो फैक्टर था, तो यहाँ पर 1 का डेवलपमेंट नहीं है, तो 1 का डेवलपमेंट अगर नहीं है तो याद रखना है ये फॉर्म अक्सर लोग गलती करते हैं, इस फॉर्म में लोग अक्सर गलती करते हैं। आज हम बता रहे हैं, इस चीज को नोट करना, जब इसका यूज करेंगे तब तुम लोग से पूछेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो सबसे पहले 1 को डेवलप करेंगे, देख रहे हो 1 को डेवलप कर लिया, उसके बाद वही थ्योरी 1 के अलावा जो है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx माइनस 1 इंटू gx, इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा मान लिया जाए इसका पावर k आया, तो ये के e का पावर k आंसर होगा। समझ में आ रहा है? गौर से देखो, यहाँ पर 1 के अलावा जो फैक्टर है वो और इसका पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, e का पावर चढ़ाएंगे, जो आएगा वही वैल्यू कहलाएगा। ठीक है?
ये दो फॉर्मेट था जिसमें एक में 1 पहले से था, यहाँ पर 1 नहीं था तो 1 को डेवलप कर लिए। 1 के अलावा जो फैक्टर है e का पावर चढ़ा के और उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जब सवाल बनाएंगे तो बढ़िया से इलस्ट्रेशन होगा इसका। ये अभी फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। कोई एक एग्जांपल अगर होगा तो तुम्हें बताते हैं। बाबू, हे बाबू, 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 तो आ रहे 10 मिनट में। क्या करना क्या है? कुछ नहीं, तुम जाओ ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी। मान लिया जाए लेते हैं हम लोग 1 बनाते हैं ना, तो ये ले लेते हैं हम लोग sin x बाई तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा किताब लाने भेजे हैं, तो इसके एग्जाम्पल हम तुम्हें बताते हैं, है ना। देखो विनय ले लो तो, बिट्टू ले लिए। ले लिया। तो ये दोनों तीनों लिमिट बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल हम बताते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसका, जिससे हम लोग इसको और बढ़िया से इलस्ट्रेट कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल सीरीज पर। हम लोग थोड़ा थोड़ा देख चुके। सीरीज में जो सबसे पहले हम लोग देखे थे सीरीज का डेफिनेशन। सीरीज का डेफिनेशन में हम लोग बात किए थे। सीरीज के डेफिनेशन में हम लोग बात किए थे कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। एग्जाम्पल में देखे थे T1, T2, T3 डॉट 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 और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस तो हम लोग बोलेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग SN भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं सीरीज। मतलब सीक्वेंस के टर्म को जोड़ दिया जाए तो वो सीरीज मिलेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। देयर आर टू टाइप ऑफ सीरीज। सीरीज पहला आएगा फाइनाइट सीरीज, दूसरा आएगा इनफाइनाइट सीरीज। Obviously, finite series, there are finite number of terms. There are finite number of terms. और यहाँ पर आएगा there are infinite number of terms. तो हम लोग कई सारे सवालों में, कई सारे प्रीवियस हाँ रविंदर। हेलो। हाँ सर मैं मेरे पास हाँ बोलो ना। मैसेज नया लिंक 11:30 बजे से जो क्लास बोले थे उसको ना खोलो ना, उसमें आ जाओ ना। क्या सर? उसमें ज्वाइन करो ना, अपना वाला आईडी से ज्वाइन करो ना, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक। देखो ना तुम्हारा नया ग्रुप में जोड़ा हुआ है VVU में।
हाँ तो वही वाला मैसेज ना आया ऐड। मैसेज आया है पहले, देखो ना ऊपर ऊपर जाओ। अच्छा अभी तो नया ज्वाइन किया है ना, यस सर। तुम पुराना आईडी से एंट्री कर जाओ। हो जाएगा पुराना वाला सर। हाँ करो ना। ठीक सर। तो हम बात कर रहे थे फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज का। तो जैसे कि तुम देख रहे हो कि अगर हम लोग फाइनाइट सीरीज के बारे में बहुत सारा बात किए हैं, हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इनफाइनाइट सीरीज। इस पूरे किताब में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पर ही डिस्कस करेंगे, पूरे किताब में इनफाइनाइट सीरीज पर ही डिस्कस करेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज में डिस्कशन का मतलब होता है, इनफाइनाइट सीरीज में तुम गौर से देखोगे फाइनाइट सीरीज के बारे में सम सबको ही जानता है। कभी कभी इस पूरे एनालिसिस को हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के किताब के नाम से भी जानते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो पूरे इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग दो बात करेंगे। पहला बात करेंगे किसी सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी। पूरे सीरीज के दरमियान कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? इफ द सम ऑफ first n terms of a series to a finite limit s, if the sum of the first n terms of a series tends to a finite limit s, then the series is said to be convergent, तो हम लोग उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट है। हम लोग सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट s, देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। तब उस सीरीज को हम लोग बोलेंगे कि वो सीरीज का है, कन्वर्जेंट है। तो तुम देख रहे हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज टू ए फाइनाइट लिमिट s, then the series is said to be convergent and s is called its sum, और उस s को बोलेंगे सम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, और इसका सम निकाल के हम लोग देखेंगे, इट्स सम निकालेंगे तो ये सम आएगा 2 जो है वो फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट। तो इसका सम निकालेंगे हम लोग। बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज टू फाइनाइट लिमिट s, अगर उसका फाइनाइट लिमिट s आता है, याद रखना है लिमिट इसका फाइनाइट आना चाहिए, अगर इसका लिमिट फाइनाइट आता है तो हम लोग बोलेंगे फाइनाइट लिमिट, तो हम लोग बोल देंगे कि वो जो है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। देखो बिना ले लो तो सर इसमें जो लिखे हैं सम 2 कौन सी है? सम हाँ, इट्स सम मतलब इसका पूरा का सम निकालेंगे ना, वो 2 आएगा। कैसे आएगा बताएंगे, ये जस्ट एग्जांपल है। कन्वर्जेंट सीरीज इट्स सम मतलब इसका जो जोड़ है ना वो 2 आएगा। हाँ समझा? अच्छा, पूरा जितना टर्म आगे मिलके ना। हाँ, ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसको इनफाइनाइट सीरीज का सम बताते हैं। अच्छा ठीक है, व्हिच इज फाइनाइट, इसीलिए ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, चलो ठीक ले लो तो
हो गया? हो गया। हाँ हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। तो हम लोग देखें कि इस पूरे चैप्टर में हमें सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को ही डिटरमाइन करना है। इस पूरे सीरीज में हम लोग को कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी यही दोनों को डिसाइड करना है, और इस पूरे चैप्टर के दरमियान कोई फाइनाइट सीरीज पर बात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज पर बात होगा। तो इनफाइनाइट सीरीज पर ही हम लोग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज यह बोलना चाहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज, इफ द sum of first n terms of the series, if the sum of first n term of the series tends to infinity, then the series is said to be डाइवर्जेंट। तब उसको बोलेंगे हम लोग डाइवर्जेंट। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + ... इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में आता है डाइवर्जेंट सीरीज के बाद आता है ऑसिलेटिंग सीरीज। ऑसिलेटिंग सीरीज। तो ऑसिलेटिंग सीरीज में बात बोला जाता है if the sum of first n terms of a series, first n terms of the series does sum of the n terms of series neither convergent nor divergent. If the sum of first n term series is neither convergent nor divergent, then the series is said to be oscillating। तो बोलते हैं ऑसिलेटिंग। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 1 - 1 + 1 - 1 .. इज ए ऑसिलेटिंग सीरीज। तो हम लोग देखें कि कैसे 3 एग्जांपल देखे हम लोग, कन्वर्जेंसी देखे, डाइवर्जेंसी देखे और ऑसिलेटिंग देखे। ये तीनों हम लोग देख चुके, कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी एंड ऑसिलेटिंग। तो पूरे अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हम लोग सीरीज किसे कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फाइनाइट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीरीज। दूसरा, जो हम लोग पूरे सीरीज के दरमियान इनफाइनाइट सीरीज पर ही बात करेंगे। ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंसी हो सकता है, डाइवर्जेंसी हो सकता है, ऑसिलेटिंग हो सकता है। पूरे इस सेक्शन में हम लोग तरह तरह का सीरीज देखेंगे और उस सीरीज में डिसाइड करेंगे ये कन्वर्जेंसी है कि डाइवर्जेंसी है। उसी के लिए तरह तरह का टेस्ट करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे। अब आने वाला जो आएगा कंसेप्ट, वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ,
सर फिर से बताइए कौन सी? सर डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी। अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है और उसे तुम्हें एग्जामिन करना है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, तो सबसे पहले उस पूरे का एन टर्म्स का सम निकालते हैं। एन टर्म्स का सम, अगर वो एन टर्म्स का सम लिमिट लेने पर फाइनाइट आता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। अगर उसका लिमिट लेने पर वो इन्फिनिटी आता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर कोई ना कन्वर्जेंसी है ना डाइवर्जेंसी है तब उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी। बोलो शुरू, कुछ बोलना है? नहीं सर, हो गया, ठीक। ओके, चलो एक बार फिर सुनाते हैं। सम और इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में एन टर्म्स का सम निकालेंगे, एन टर्म्स का। अगर उसका लिमिट निकालेंगे, अगर वो फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंसी, इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंसी, न कन्वर्जेंसी है न डाइवर्जेंसी है तो उसे बोलेंगे ऑसिलेटरी। ठीक है, ऐसे करके कैसे पता करेंगे आए कि मतलब इंफिनिटी और जीरो के अलावा कुछ आया तो ऑक्सीडेशन? हम बताएंगे कि ऑसिलेटरी कब होता है ना। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट हम लोग एग्जाम्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स। एग्जाम्स का मतलब होता है मान्यता, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्स का मतलब ऐसा मान्यता जिसको हम लोग मान के चलते हैं। बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना, किसी इनफाइनाइट सीरीज से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव कर दिया जाए या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो उसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोले मंडल, हम बता तो अपडेट कर लिया। मंडल, यस सर। क्या बोले हम? एक बार और बोले। सर यस सर। कोई इनफाइनाइट सीरीज से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ दिया जाए या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव कर दिया जाए, उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो सर, किसी भी इनफिनाइट सीरीज में अगर फिनाइट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो खुशी, बोलो तो क्या बोले? किसी इनफाइनाइट सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करें या रिमूव करें तो उसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे, यही ओरिजिनल वर्ड था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बोलते हैं। इफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एडेड और रिमूव्ड, finite number of terms are added or removed, then its convergency and divergency does not change। मतलब बोलना चाहता है कि कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो इसके कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके है? इसी को दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी remains unchanged if finite number of मतलब 2 टर्म 4 टर्म 8 टर्म ऐसे 3 टर्म 4 टर्म ऐसे finite number of terms are added or removed, convergency divergency remains unchanged if finite number of terms are added or removed from the infinite series, very important एग्जाम्स
एग्जॉम्स का मतलब बताए। एग्जॉम्स का मतलब होता है कि ऐसा मान्यता जो जिसका प्रूफ करने का जरूरत ना पड़े, वो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो लिखो भी नहीं, ले लो तो ले लिया विनय? सर। हाँ हाँ सर, हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। रियल एनालिसिस का क्लास जो है आज शुरू हुआ है। पिछला क्लास में हम लोग लिमिट देख रहे थे। लिमिट का कुछ हम एग्जांपल बताएंगे तुमको। बुक आ जाने पर, बुक थोड़ा सा अभी नहीं आया है, तो बुक आ जाएगा तो हम बताएंगे कि कैसे उसका एग्जांपल हम लोग करते हैं। 1 का पावर इन्फिनिटी वाला कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पेज नंबर आगे देखते हैं हम लोग एक छोटा सा थ्योरम। थ्योरम बोलता है कि प्रूव दैट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीरीज summation of un to converge is that un tends to 0 as n tends to infinity। तो और बोलता है and so by an example that the condition is not sufficient। तो पढ़ना सिर्फ क्या लिखा हुआ है स्वरूप? हम बताए। हाँ, prove that a necessary and sufficient condition for a series e summation 1 by n समेशन un हाँ हाँ summation 1 समेशन un ऐसे हाँ हाँ to converge is that un tends to 0 and un and क्या लिखें as n tends to infinity and n tends to infinity and so by n example that the condition is not sufficient। बोलता है necessary and sufficient condition for a series summation of un to converge, मतलब summation of un converge करेगा अगर n tending to infinity लेते हैं और un tends to 0 मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ में ले लेते हैं let Sn बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un माइनस 1 प्लस un Sn सम ऑफ n टर्म्स। अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? Sn माइनस 1, देख रहे हो यहाँ से n माइनस 1 टर्म्स, यहाँ un अपनी जगह पर, तो यहाँ से हम लोग un का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आया Sn माइनस 1। ओके, since summation of un is convergent, so limit n tends to infinity Sn tends to s। तुम जानते हो कि कन्वर्जेंट अगर दिया हुआ है, ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है, देख रहे हो ना, कन्वर्जेंट दिया हुआ है मतलब इसका कोई फाइनाइट लिमिट होगा। तो फाइनाइट लिमिट मान लिया जाए कितना है, वो लिमिट s आया। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn टेंड्स टू s, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस 1 भी s होगा। चूंकि n के स्थान पर n माइनस 1 पुट करोगे तो इसका कोई नेचर चेंज नहीं करेगा, तो ये भी s के बराबर होगा। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं और इसका भी वैल्यू s है, इसका भी वैल्यू s है, तो ये कितना आ गया 0। मतलब बोलते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टेंड्स टू आ गया 0, यही बोलता है हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये बोलता है, ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है। बोलता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। तो समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट है, मतलब इसका लिमिट निकालने पर वैल्यू फाइनाइट आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका सम ऑफ n टर्म्स का लिमिट अगर बोलता है कि समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट है, मतलब इसका सम ऑफ n टर्म्स का जो सीरीज होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज वो फाइनाइट होगा। तो Sn को हम लोग इतना लिखे, इसको हम लोग Sn-1 लिखे, यहाँ से हम लोग un निकाल लिए। चूंकि समेशन ऑफ un कन्वर्ज करेगा तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू s आएगा जो कि फाइनाइट है। अगर सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो सम ऑफ n-1 टर्म्स का भी फाइनाइट आएगा। चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन बोलते हैं n-1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सीधा सा बात है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर है। और इस दोनों का वैल्यू को अगर यहाँ हम लोग पुट करें तो वैल्यू कितना आएगा 0। यही बोला था कि समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट दैट un टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यही है तुम्हारा पहला थ्योरम। इसका हम लोग सो बाय एग्जांपल द कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही करें। ठीक ठाक समझ में आया बाबू सबको? हाँ सर। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझा? लिमिट का पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। हाँ, कोई लिमिट का। दिक्कत नहीं है सर। तो क्लास में रहोगे तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है? घर में आराम करोगे तो दिक्कत है। और सबसे बड़ा बात है कि जो मौका का फायदा उठाएगा वही आगे चल के राइज करेगा। तो इस क्रूशियल दौर में हम लोग पढ़ाने के लिए रेडी हैं, तुम लोग पढ़ने के लिए रेडी रहो। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। मान के चलो डेली 1 घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा। इसमें भी अगर तकलीफ नहीं है तो तुम लोग स्टूडेंट कराने लायक नहीं हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा और इसका सवाल जो है नेक्स्ट क्लास से हम देना शुरू करेंगे, असाइनमेंट देना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और इसका पीडीएफ भी तुम्हें भेज देंगे। तो आराम से अपना नोट्स बनाइए, घर में पढ़िए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।